अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन सवालों में हमें एक x की वैल्यू गिवन है, जिसके ज़रिए हमें जो क्वेश्चन सारे गिवन हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस 1/x। x हमारे पास गिवन है, 1/x निकाल कर इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो 1/x में हमारे पास नहीं है, अब से लाने के लिए हम इस इक्वेशन को उल्टा देते हैं। ये हमारे पास 1/x हो जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज़ एक साइड पे अप्लाई की जाए वो दूसरी साइड पे भी अप्लाई करनी होती है। अगर हम इसे उल्टा रहे हैं तो इसे भी उल्टाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 8। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो हमारे पास एक मेथड होता है रेशनलाइज का, ताकि हम अंडर रूट को किसी तरीके हमने ख़त्म करना है। वो मेथड रेशनलाइज का है। रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास है उसे इसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है उसका कंजुगेट ले लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 8 का कंजुगेट होता है 3 माइनस अंडर रूट 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। उसके बाद ये इसी तरह 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस अंडर रूट 8, ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 माइनस अंडर रूट 8। 1/x निकल आया। हमने मालूम क्या करना था, x प्लस 1/x। तो हम लिखते हैं x प्लस 1/x। x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी, वो पुट कर देते हैं। वो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस का साइन। 1/x की वैल्यू हमारे पास ये निकाली है, ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद ये कैंसल, 3 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो आ गई है 6। ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट 2 की जाने। पार्ट 2 है हमारे पास x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास शुरू में गिवन थी, जो थी 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x की वैल्यू हमने पार्ट 1 में निकाली थी, जो हमारे पास आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। 1/x हमारे पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8, जो हमने सारा सॉल्व करके निकाला था 1/x की वैल्यू, वो ही इधर भी पुट करनी है। ये आ जाएगी हमारे पास 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस अंडर रूट 8, माइनस जहाँ पर भी हो तो ब्रैकेट का साइन लगा दो, और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 माइनस अंडर रूट 8। मज़ीद सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा अंडर रूट 8। ये 3 -3 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। ये हमारा आंसर है।
अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आपने डायरेक्ट 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि इस तरह प्रॉपर सोल्व करके 1/x की वैल्यू निकाल के उसके बाद इस तरह सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट 3 है हमारे पास x² + 1/x²। सबसे पहले हमने x की वैल्यू तो हमें गिवन है, उसके बाद 1/x निकालना है। 1/x निकालने के बाद x + 1/x को सोल्व करना है। जो आंसर हमारे पास आएगा उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। x तो हमारे पास गिवन था और 1/x हमने निकाला था, जो 3 प्लस x हमारे पास 3 + √8 था। 1/x हमने 3 - √8 निकाला था और x + 1/x हमने निकाला था, जो 6 आया था। x + 1/x हमारे पास आया था 6। अब इस सवाल में स्क्वायर आ रहा है तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारे पास x² की कुछ वैल्यू बन जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर जो चीज़ एक साइड अप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों साइड अप्लाई होती हैं। अगर इसे हम उल्टा रहे हैं तो इसे भी उल्टाएंगे, अगर इधर स्क्वायर ले रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर लेंगे। उसके बाद फार्मूला ओपन करते हैं। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर, उसके बाद 2। a हमारे पास क्या था, x था, और b हमारे पास क्या था, 1/x था, और 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा x² + 1/x²। ये x इस x के साथ कैंसिल, प्लस 2 रह जाएगा, 2 × 1 = 2 और इधर 36। हमने ये चीज़ मालूम करनी थी, 2 को उस साइड ले जाते हैं। x² + 1/x², 36 - 2, ये 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 36 - 2 आ जाएगा हमारे पास 34। x² + 1/x², ये हमारे पास हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x + 1/x², जो हमारे पास आ गया 34। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास x² - 1/x²। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b²। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये कोई भी हो सकती है। दो स्क्वायर वाली टर्मों के दरमियान माइनस हो तो उसे हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। यह फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ये अभी लिखा हमारे पास, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दो स्क्वायर वाली टर्मों के दरमियान माइनस हो उसे हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये चीज़ हमने मालूम करनी है, जो x² - 1/x² हमने मालूम करना है, ये इस चीज़ के बराबर होता है। इनकी वैल्यू पुट करके ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगी। x + 1/x की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, जो हमारे पास आई थी 6 आई थी x + 1/x की। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 और x - 1/x हमने दूसरे पार्ट में सोल्व वैसे किया था, ये हमारे पास आई थी 2√8। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 2√8। इसे सोल्व करते हैं, 6 × 2 = 12√8। ये हमारा आंसर है। ये इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी थी, वो आ गया। और इसमें तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, सेम उसी तरह 1/x आपने निकालना होगा
उसके बाद x प्लस 1/x आपने निकालना होगा, जिस तरह आपने पार्ट 1 में देखा है। और उसके बाद आपने x माइनस 1/x निकालना होगा, जो पार्ट 2 में आपने सोल्व किया है। उसके बाद आपने ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेना है। पार्ट 5 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पिछले सवाल में पार्ट 3 में हमने एक देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हम इसी का अगेन स्क्वायर ले लें तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने जो पीछे निकाला था x प्लस 1/x स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई थी 34। वो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। ये निकालने का मेथड मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिए। अब जो पांचवा पार्ट है उसमें हमने x की पावर 4 में से कन्वर्ट करना है। तो इसका अगेन स्क्वायर ले लेते हैं, लिखते हैं अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ये पहली टर्म, और ये 1/x स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी टर्म। और 34 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1156। उसके बाद मज़ीद सोल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4, ये आपस में कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2, और ये वैसे ही हमने ये निकालना था। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है, लेकिन 2 को साइड जाके माइनस करा देते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x 4, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1154। ये हमारा आंसर है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी जो हमारे पास आ गई 1154। लास्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x तो हमने पिछले पार्ट में निकाला था एक, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2√2। सिर्फ हमने इसकी वैल्यू लगा के दोनों साइड स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले आपने उसी तरह सोल्व करना है, x की वैल्यू आपके पास गिवन है, 1/x निकाल के x माइनस 1/x इस तरह सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√8। इसे आप सोल्व करते हैं, आएगा x माइनस 1/x हमारे पास आया था 2√8। अब ये चीज़ बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2√8 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने ओपन नहीं करना क्योंकि हमने ये चीज़ इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए से फार्मूले को ओपन नहीं करते और इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और ये 2 इसके साथ भी था और इसके साथ भी था। 2 का स्क्वायर 4 आ गया और अंडर रूट इस 2 के साथ कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 8। 8 4 दा 32, ये हमारे पास आंसर है। इस तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।